लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि उनकी कांग्रेस सरकार के दौरान समाजों, संस्थाओं और जन कल्याणकारी कामों के लिए दिए गए 300 से ज्यादा भूमि आवंटन भाजपा सरकार ने रद्द कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में अमानत राशि जमा होने के बावजूद आवंटन निरस्त किए गए, जबकि ये जमीनें गांव झाड़ी से पढ़ने आने वाले बच्चों के हॉस्टल, सामाजिक संस्थाओं और जन सुविधाओं के लिए दी गई थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा के नए प्रदेश मुख्यालय और जिला कार्यालयों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध हो रही है, लेकिन पिछड़े समाजों और युवाओं के भविष्य के लिए नहीं। गहलोत ने वचनदार सरकार से श्वेत पत्र जारी कर रद्द आवंटनों का आधार बताने और बदलने की भावना से लिए गए फैसलों को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदर्शन के पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका जताते हुए सरकार से जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ऐसी जानकारी सामने आई है कि प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, कुवैत और बांग्लादेश समेत कई जगहों से खाने की बुकिंग हुई थी। राठौड़ ने सवाल उठाया कि आंदोलन के दौरान खाने, रहने और अन्य खर्चों का पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि उनका कोई दोष नहीं था और सरकार युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 6 फुट से ऊंची प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमाओं के लिए प्रतीकात्मक विसर्जन के विकल्प पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। अदालत ने सुझाव दिया है कि बड़ी प्रतिमाओं के केवल चरणों को जल से स्पर्श कर धार्मिक रस्म पूरी की जाए और फिर उन्हें स्थानीय निकायों के निर्धारित संग्रह या रिसाइकलिंग केंद्र भेजा जाए। साथ ही पूजा के लिए 6 फुट तक की एक अलग प्रतिमा स्थापित कर उसका कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस सुझाव पर सभी पक्षों से चर्चा कर निर्णय लेने के लिए अदालत से कुछ और समय मांगा है। महाराष्ट्र में एसआईआर अभियान की रफ्तार तेज हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक राज्य के ज्यादातर जिलों में घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने का काम लगभग पूरा हो चुका है और बड़ी संख्या में भरे हुए फॉर्म वापस भी मिल चुके हैं। अब प्रशासन का फोकस इन फॉर्मों के डिजिटलीकरण और सत्यापन पर है, ताकि मतदाता सूची समय पर और त्रुटि रहित तैयार की जा सके। हालांकि कुछ जिलों में डिजिटलीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी है, जिसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। गुजरात में पिछले 10 साल में 34 परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। एक जाने माने मीडिया हाउस ने अपनी रिपोर्ट में बताया 2014 से 2024 के बीच तलाटी, पीएसआई, वन रक्षक जैसी कई भर्ती परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए हैं। हालांकि 2023 में सख्त कानून बना, जिसमें 5 से 10 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन विपक्ष कानून के प्रभावी अमल पर सवाल उठा रहा है। आरोप है कि मास्टरमाइंडों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई और कुछ आरोपियों को राजनीतिक पत्ती मिले, जिन्हें बाद में हटाना पड़ा। गुजरात में डोपिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 से 2026 के बीच राज्य के 13 एथलीट्स की डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। इनमें 2024 में 6, 2025 में 5 और 2026 में 2 खिलाड़ी शामिल हैं। ज्यादातर मामले दौड़, लॉन्ग जंप और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता और मेडिकल गाइडेंस की कमी है। गुजरात 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एथलीट्स के स्वास्थ्य और करियर की सुरक्षा के लिए बेहतर निगरानी की जरूरत बताई जा रही है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप